जगह बाली इंडोनेशिया, मौका G20 समिट। इंडोनेशिया की मेजबानी में G20 समिट का आखिरी दिन था। साझा घोषणा पत्र जारी होना था, पर यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सहमति नहीं बनी। नाराज होकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समिट से चले गए। ये पहली बार था जब सभी राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ फोटो नहीं लिया जा सका। पिछले साल भारत के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन भारत ने घोषणा पत्र में सभी देशों की 100% सहमति बना ली। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं था। सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों की टीम ने 300 से ज्यादा बैठकें की, 200 घंटे से ज्यादा नॉनस्टॉप बातचीत की। इसके बाद घोषणा पत्र तैयार हुआ। किसी भी समिट को तभी सफल माना जाता है जब साझा घोषणा पत्र जारी हो। ऐसे में जानेंगे कि भारत ने अमेरिका और रूस जैसे कट्टर दुश्मनों को कैसे साधा, और जहां ये तकरार हुई वो G20 है क्या। कैसे बना G20 संगठन। 1997 में एशिया में एक आर्थिक संकट आया था। इसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये संकट थाईलैंड से शुरू होकर एशिया के दूसरे देशों में भी फैल गया। मंदी की वजह से आसियान देशों पर उनकी जीडीपी की तुलना में 167% तक कर्ज बढ़ा। क्राइसिस की शुरुआती 6 महीनों में ही इंडोनेशिया की करेंसी की कीमत 80% और थाईलैंड की करेंसी की कीमत डॉलर की तुलना में 50% तक गिर गई। इसका असर विकसित देशों पर न पड़े, इसके लिए G7 देशों ने एक बैठक की और एक ऐसा मंच तैयार करने का फैसला किया जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। G7 ने ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए G20 नाम का संगठन बनाया। 2007 तक केवल सदस्य देशों के ही वित्त मंत्री G20 की बैठकों में शामिल होते थे। 2007 और 2008 में पश्चिमी और धनी देशों में आई फाइनेंशियल क्राइसिस ने राष्ट्राध्यक्षों को आने पर मजबूर किया। शुरुआत में अमेरिका ने इसका विरोध किया था, हालांकि बाद में वो शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ। आइए अब जानते हैं G20 का काम क्या है। शुरुआत में G20 का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों पर चर्चा करना था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। अब G20 की मीटिंग में स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार रोकने पर भी चर्चा होती है। G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है। इसका आयोजन कहाँ होना है, इसका फैसला ट्रोइका यानी कि तिकड़ी से तय होता है। तिकड़ी में पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इस बार भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया का एक ट्रोइका है। 2023 में भारत में G20 समिट का आयोजन हुआ था। 2024 में ब्राजील में आयोजन हो रहा है। अगले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ ही इस तिकड़ी का समापन हो जाएगा। 2026 से फिर से अमेरिका को G20 की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो 2 बार 2008 और 2009 में G20 की मेजबानी कर चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।